today's lecture is ear and ocular infection. Ear and ocular infection. Now this is a summarized lecture. यानी क्लिनिकल लेक्चर है. चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस अलग किया गया है. जब पेशेंट आएगा ईयर का या ऑकुलर के आंख का इन्फेक्शन हो गया तो कैसे प्रेजेंट करेगा और कैसे डायग्नोस करेगा. सो ईयर इन्फेक्शन में पहले बात कर रहे हैं. ईयर इन्फेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पेशेंट हमारे पास आ रहा है पहले ये समझने के लिए कंप्लेन कर क्या डॉक्टर साहब हमारे कान में दर्द होता है या कान रहता है, ठीक, या सुनाई देना कम या कान में ठंडी लगती है. तीन चार कंप्लेन वो बताए, ठीक है. तो आपको तुरंत ध्यान देना है ये ईयर इन्फेक्शन की कैटेगरी में जा सकता है. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ईयर इन्फेक्शन कौन कौन से बैक्टीरिया से होता है. सबसे इंपॉर्टेंट है सीडोमोनास एरिथ्रोमोसा. इतना इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है ईयर इन्फेक्शन में, इसको आप भूल नहीं सकते क्योंकि आपके घर के अंदर भी ऐसे बहुत पेशेंट्स आने वाले स्पेशल बच्चे जो स्विमिंग क्लासेस का यानी स्विमर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इन्फेक्शन बहुत ही तंग करता है. और इस इन्फेक्शन का नाम है स्विमर्स ईयर, ठीक है. किससे होता है? सीडोमोनास एरिथ्रोमोसा से होता है जो मेन कॉज. इसके अलावा बहुत सारे और बैक्टीरिया होते हैं जो स्विमर्स ईयर करते हैं, जैसे है स्टेफाइलोकोकस ऑयलेस. ये दो बैक्टीरिया मैंने आपको बता दिए जो कान का इन्फेक्शन करते हैं. आप केवल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कर नहीं सकता तो हम दूसरे माइक्रोब्स पे आ रहे हैं. अब हमारे फंगस में कैंडिडा एल्बिगेंस. कैंडिडा एल्बिगेंस दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के अलावा जो कान में इन्फेक्शन करता है. आगे बढ़ते हैं, फंगस में चल रहे हैं. ये फंगस है, ये बैक्टीरिया है. अगला फंगस है एस्परजिलोसिस फंगस जो कान में इन्फेक्शन करता है. मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सिम्टम्स मेरा मरीज क्या बताएगा? ईयर पेन, ईयर डिस्चार्ज, हियरिंग लॉस, टेंडरनेस यानी कान छूने में दर्द होता है. तो अगर किसी बच्चे को कान भर रहे हैं तो पहले से बता देता है कि सर मैडम हमारा कान न छूए तो कान में तकलीफ है, ठीक है. ऐसे बहुत सारे बच्चे. तो ये सारे इनके कॉजेस होते हैं और इनका नाम है स्विमर्स ईयर. और जब हमको ये डायग्नोस करना है कि हमने स्विमर्स ईयर में दवाई कौन सी देनी है तो आपको मैं बता ही चुका हूं बैक्टीरिया फंगस से ये होगा. तो आपको ये देखना होगा कि ये ईयर डिस्चार्ज हो रहा है किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कौन सा टेस्ट कराएंगे? ग्राम स्टेन. जैसे ही ग्राम स्टेन कराएंगे तो अगर फंगस होगा तो ग्राम पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखेंगे, बड़ी हिस्से देखेंगे. और अगर बैक्टीरिया होगा तो ग्राम रिलेटिव स्लाइसिस की दिखेगा. तुरंत मेरा इलाज पता चल जाएगा मुझे एंटीमाइक्रोबियल एंटीबायोटिक देनी है एंटीफंगल हमारी चीज. ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो इसमें कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हम दे रहे हैं देखिए. नंबर 1 ट्रीटमेंट में टॉपिकल एंटीबायोटिक्स. टॉपिकल मतलब ऊपर कौन सी लगा सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है सिप्रोफ्लॉक्सिसिन यानी सिप्रोफ्लॉक्सिसिन ड्रॉप्स या सिप्रोफ्लॉक्सिसिन ओरल टैबलेट्स. अगर फंगल डिस्चार्ज है तो एंटी फंगस देते हैं. कौन सी एंटी फंगस देते हैं इसमें जरा सा देखेंगे. कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, ये जो ओरल एंटीबायोटिक्स है फंगस इसका इस्तेमाल करते हैं. तो हमें ये पता चल गया ये इन्फेक्शन होने का होगा बैक्टीरिया या फंगस. बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया की दवा ये कर और फंगस की दवा अलग. अब जरा ये देखते हैं कि बैक्टीरिया दो प्रकार का होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव. जरा आप बताइए
ठीक है। तो इन्होंने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट आप लिस्ट कर सकते हैं। एक हो गया HIV एड्स, हो गया सिफिलिस हो गया, और भाई बहुत ही कॉमन हो गया हमारी सोसाइटी में। इतना कॉमन इन्फेक्शन कि आपको जरूर डायग्नोस करना। जेनेटिक हर्पीस, दो प्रकार के हर्पीस होते हैं, हर्पीस 2 से कैंसर होता है, जेनेटिक कैंसर होते हैं, इसलिए इसको पकड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो जेनेटिक नहीं कैंसर है। तो आप बता सकते हैं कि और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ठीक बोला इन्होंने, वॉट्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, ठीक है, HPV, और इसकी वैक्सीन आ गई, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन आ गई है, क्योंकि HPV जो है कैंसर भी करता है, नाम है इसका गार्डियन, जो सारी फीमेल्स को लग रही है 12 साल में, अगर लगा दी इस जन्म में कैंसर खड़ा, यूट्राइन सर्विक्स कैंसर खड़ा, ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट भी अब इसको यूनिवर्सल प्रोग्राम में डाल दिया है, इसकी वैक्सीन जरूर लगेगी, ठीक। ये सारे हमने आपको बता दिए इन्फेक्शन के बारे में, ये हो गए ईयर इन्फेक्शन, नक्शा हो गया, और इसमें एक क्लिनिकल फीचर बता रहे हैं, सीरोमोनास एंटीमोसा जो पुलिस एंटीमोसा, इसमें खास बात है, बहुत ही डिस्चार्ज होता है, उसमें रन होता है, इंग्लिश अगर बच्चा कह रहा है, पेशेंट कह रहा है, हमारे जो पेट गंदा नहीं होता, बस सीरोमोनास एंटीमोसा, और इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है बिल्कुल अलग होती है, सीरोमोनास की दवाइयां बिल्कुल अलग होती है, इनको एंटी सीरोमोनास ड्रग्स हैं, लेकिन जो 4 दवाइयां एंटी सीरोमोनास ड्रग जो सबसे कॉमन है, सबसे अलग है, अगर आपने डायग्नोज नहीं किया हो, ये खास दवा लेने की इसका भी कुछ नहीं होगा। नंबर 1 अमीकासिन, सबसे पहले अमीकासिन, नंबर 2 पिपरासिलिन, पिपरासिलिन, नंबर 3 टिकारसिलिन, टिकार, TICAR, टिकारसिलिन, CILIN, टिकारसिलिन, और लास्ट है इमिपेनम, मीरोपेनम जो की है, इमिपेनम, IMIPENM, इमिपेनम, मीरोपेनम जो की है, तो ये खास 4 दवाइयां इंजेक्टेबल्स और जैसे लगाई आवश्यक है, अन्यथा दुनिया की दवा नहीं बच सकती, ये एंटीसीरोमोनास ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों रिजल्ट करने जा रहे हैं, आज थोड़े से पढ़ना चला जा रहा है, और अगर पढ़ना है कैंडा है तो सफेद रंग का दही जैसा विषय, तो तुरंत डायग्नोसिस हो जाएगा, और तुरंत एंटीबैक्टीरियल रोक देंगे, तो कैंडा बढ़ जाएगा, तुरंत रोक देंगे, और कैंडा इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। फ्लूकोनाजोल, जब चॉइस है फ्लूकोनाजोल 150 मिलीग्राम डोज, ठीक है, तो कैंडा इन्फेक्शन से डिस्चार्ज हो रहा है, सफेद रंग का दही जैसा कैंडा इन्फेक्शन, और अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया ईयर इन्फेक्शन। अब नेक्स्ट पे आ रहे हैं आई के इन्फेक्शन। आई जैसे आजकल मॉनसून है, आई में कंजक्टिवाइटिस बहुत कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, तो इसमें पेशेंट को जलन होती है, पानी आता है, कीचड़ आता है, और लोग कहते हैं कि देखना नहीं है, अरे देखने से इन्फेक्शन नहीं है। अगर आप किसी को भी कंजक्टिवाइटिस से दूर के भी देखें नहीं है, कैसे करना है? इट्स अ फोमाइड बॉर्न इन्फेक्शन, यानी कि मान लीजिए एक पेशेंट लेते उसको इन्फेक्शन और कंजक्टिवाइटिस आगे लागू की हो, डिस्चार्ज पानी गिर रहा है, आवाज आ रहा है, इरिटेशन नाम के लाभ, ठीक, आगे देख लो करेंगे, तो इनकी आंखों में आप डाल के इन्फेक्शन आपको वो बात है, ये जो फोमाइड पकड़ेंगे
इसी को बनाना तो हमने आपको ईयर और आई इन्फेक्शन के इतने डिटेल बताए और इतने फीचर्स बताए, ये क्लिनिकल साइंस का बताया, डायग्नोसिस का तरीका बताया, डांस, ठीक है। और जैसे ही डायग्नोसिस बनेगी, इलाज बिल्कुल अलग है, एंटीबैक्टीरियल में अलग, एंटीबायोटिक दवाइयां अलग, एंटीफंगल की दवाइयां अलग और एंटी एनेमिक अलग। और आजकल हो डॉक्टर साहब को नीचे बैठे हैं, सो रहे हैं, आगे आए नहीं, जब मरीज आता है तो आजकल के डॉक्टर चावल एंटीबायोटिक भी है, एंटीफंगल भी है, एंटीबायोटिक भी है, ये भी अभी करके चावल ही और चावल लिखने के बाद इतना भयंकर इम्यूनोसप्रेशन हुआ कि मरीज के गले में पूरे छाले, इतने बड़े बड़े छाले, ना वो साफ पाया ना पानी पी पा रहे, एक ड्रॉप पानी नहीं पी पा, सांस नहीं पा और डायग्नोस नहीं कर पा रही, आपको ये भी छाले कैसे देखा कि एक बच्चे में ज्यादा चावल की तो इम्यूनोसप्रेशन है हमारे इस टाइम के जितने